हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या लेके आने वाला है। आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने अगले 24 घंटे में। एंड ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग होने वाला है, सो जितना रेजोनेट कर रहा हो उतना ही लीजिए। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स एंड जो लोग अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आपको उसका वीडियो कुछ देर बाद इस चैनल पे अपलोडेड मिलेगा। तो जब आप ये देख रहे होंगे शायद तब तक वो आ चुका है चैनल पे। यू कैन गो एंड चेक। लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स। We have Rajas, yes. I definitely see here, सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पे सुनाई दिया is letting go of the pain, letting go of the stress, letting go of something जो आपके लिए बहुत हानिकारक था। अब कुछ लोगों के लिए ये कोई हैबिट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कुछ टाइप ऑफ जगह पे आप अपने आप को शामिल कर रहे थे, कुछ लोगों के बीच में अपने आप को शामिल कर रहे थे, कुछ हैबिट्स आपने पाल रखा था। आई कैन सी वहाँ से आप निकल रहे हो, या आपको एटलीस्ट एक कन्फर्मेशन मिल रहा है यूनिवर्स से कि यहाँ से आपको निकलना चाहिए। बिकॉज देर इज़ समथिंग जो आप एंटरटेन किए जा रहे थे, बट ये एक्चुअली में आपके लिए बहुत हानिकारक था। ये एक्चुअली में आपके लिए फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा कर रहा था। एंड आई सी दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड। आप इस चीज़ को बिल्कुल कट ऑफ कर रहे हो अपने लाइफ से। सो अगर कुछ भी एंडिंग आप डिसीजन ले रहे हो किसी एंडिंग की तरफ जाने की, आई थिंक आपका डिसीजन सही हो सकता है। बिकॉज कुछ ऐसे भी आई एम ऑल्सो पिकिंग आप कि कुछ लोग थोड़े से रिग्रेट या थोड़े से डाउट में हो दैट ये जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, इसमें क्या मैं सेल्फिश हूँ, क्या मैं ये डिसीजन की वजह से एक बुरा इंसान हूँ। आई डोंट थिंक सो। कुछ ऐसा है जिसका एक टाइम के बाद जाना तय है। कुछ ऐसा है जिसका काइंड ऑफ एक एक्सपायरी डेट आ चुका है, बट आप उसे काफ़ी टाइम से ऑलरेडी टाल रहे हो, ऑलरेडी डिले कर रहे हो। एंड यूनिवर्स इज़ लाइक इट इज़ टाइम, द टाइम इज़ ऑलरेडी हियर। सो आप जितना इसे डिले करोगे, आप जितना इस चीज़ को एंटरटेन करोगे, उतना ही आपको स्टक और नेगेटिविटी फील होगा अपने चारों तरफ। आई ऑल्सो सी दैट इस 24 घंटे में आप बहुत ज़्यादा इंटुइटिव और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में रहोगे। हर एक चीज़ के बारे में आपके पास क्लैरिटी होगी, हर एक चीज़ आपको बहुत ही साफ नज़र से दिखेगा। यू विल नो कि आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको लोगों से डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, आपको लोगों का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंस फील होगा। आई सी दैट इस टाइम पे लोग आपको बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा अटेंशन मांग सकते हैं। कुछ लोग आपसे डिमांड कर सकते हैं, कुछ लोग आपसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि उनको आपसे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपसे बात करना है, ये वो वॉट एवर इट इज़। बट यू नो समटाइम्स इट्स नेसेसरी कि हम लोग अपने आप को प्रायोरिटी दें, एंड समटाइम्स इट्स नेसेसरी दैट हम अपने इंट्यूशन को ज़्यादा सीरियसली ले। बिकॉज आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहेगा इस 24 घंटे में, आपको डेफिनेटली कुछ कहेगा अबाउट अ सिचुएशन, अबाउट अ पर्सन। किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, सिचुएशन के बारे में आपको अंदर से कुछ फील होगा। एंड ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उस फीलिंग को, या आप उस अंदर की जो बात है, आप उस चीज़ को मान्यता दें। आपके आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहेंगे 24 आवर्स में। कई तरह के लोग रहेंगे, कई तरह की चीज़ें हो रही होगी इधर उधर। आप कुछ सोच कर सुबह अपना दिन शुरू करोगे, लेकिन आपको यहाँ वहाँ बहुत लोगों की डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ वहाँ की लोग, यहाँ वहाँ की चीज़ें आपके साथ होता रहेगा। सो इट्स बेसिकली ऐसे भी आप देख सकते हो कि ये आपके लिए एक टेस्ट हो सकता है कि आप कितने डिटरमाइंड हो अपने टारगेट को या अपने गोल को हिट करने के लिए। एंड गोल या टारगेट मतलब हमेशा करियर नहीं है,
हो सकता है करियर, हो सकता है कि आपने पूरे दिन के बारे में आपने कुछ तो सोचा होगा कि आज के दिन मैं इस तरह से बिताऊंगा, या आज का दिन मैं ये काम करूंगा, आज के दिन मुझे ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है, जो भी है। एंड उस चीज़ को पाने में या उस चीज़ को कंप्लीट करने में बहुत सारे छोटे मोटे ब्लॉकेजेस आएंगे पूरे दिन में, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे पूरे दिन में। एंड ये काइंड ऑफ आपका टेस्ट होगा कि आप कितने डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम पूरा कर सकते हो या नहीं, या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आप लोगों की बातों में आ जाते हो, आप यहाँ वहाँ भटक जाते हो। सो दैट इज़ समथिंग यू शुड रिमेंबर। किसी चीज़ को बाहर से चेंज करना चाहते हो, लेकिन एक्चुअल चेंज अंदर से आना चाहिए। ये रैंडम मैसेज है जो मैंने पिकअप किया, अगर आपसे ये रेजोनेट करता है तो ये आपके लिए है। जो आप बाहर से बदलने की कोशिश कर रहे हो, वो बदलाव अंदर से आना चाहिए। हो सकता है दैट फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा अपना बाहर से ख्याल रख रहे हो, महंगे कपड़े पहन रहे हो, स्किन केयर कर रहे हो, महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लगा रहे हो, अपना हेयर स्टाइल कर रहे हो, लेकिन आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे, आप प्रॉपर लाइक कोई भी योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपको बाहर से आप अपनी खूबसूरती का बहुत ध्यान रख रहे हो। इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। अगर आप हेल्दी नहीं हो, बाहर से आप कुछ भी करो, इट डजेंट मैटर। वैसे ही ये कहीं और भी कुछ और भी हो सकता है दैट आप बाहर से एक चेंज लेके आने की कोशिश कर रहे हो, पर वो चेंज पहले अंदर से आना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं बदल गया हूँ, मैं बदल गई हूँ, वटेवर, मुझे अब ये चीज़ अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा चलना पसंद है, मुझे वैसे चलना पसंद नहीं है। लेकिन जब तक वो आप अंदर से फील नहीं करोगे, जब तक वो चीज़ आपके अंदर से नहीं आएगा, तब तक ये सब बदलाव और ये सब बाहर की बातें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब बाहर की बातें टाइम वेस्ट है। आई कैन सी दैट आप बहुत आप लाइक आप थोड़े से डिफेंसिव रहोगे 24 घंटे में। आप ज़्यादा लोगों से इन द सेंस आप थोड़े से डाउट में रहोगे लोगों को लेकर। ऐसा नहीं है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप सोशलाइज कर रहे हो सकता है आप 4 लोगों से बात कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे लोग बुरे हैं या सारे लोग ऐसा नहीं है, बट आई कैन सी दैट आपको थोड़े से ट्रस्ट इशू है, कोई पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ट्रस्ट इशू है या तो कुछ लोगों के ऊपर ट्रस्ट इशू है। लाइक आप बहुत ज़्यादा एक गैप, एक डिस्टेंस मेंटेन करके किसी से बात कर रहे हो, या एक डिस्टेंस मेंटेन करके आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो लाइफ में, क्योंकि आपको ये पर्सन चाहिए या आप इस पर्सन को बाहर नहीं निकालना चाहते अपनी ज़िंदगी से, लेकिन आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हो क्योंकि आपको डाउट है इस पर्सन के ऊपर। सो आप थोड़े से, मुझे बहुत ज़्यादा लाइक वॉकिंग ऑन एक्शेल्स टाइप ऑफ एनर्जी मिल रहा है, लाइक जिसका ऐसा भी मतलब है कि आप थोड़े से बहुत लाइक अब बहुत सोच समझ के कैलकुलेट करके किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी का बात आप सुन रहे हो, किसी के साथ डील कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस पर्सन को चाहते हो अपनी ज़िंदगी में एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ कलीग, एज अ फैमिली मेम्बर, आई डोंट नो। लेकिन एक डाउट है, एक गैप है, एक डिस्टेंस है जो मुझे आपसे ही मिल रहा है। आपने इस पर्सन को अपने से थोड़ा दूर रखा है। और एक चीज़ है, देयर कैन बी अ वर्गो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर एक्वेरियस आपकी ज़िंदगी में, जो इस टाइम पे थोड़ा सा डबल फेस्ड बिहेव कर रहे हैं। इस टाइम पे ये पर्सन आपको कुछ समझा रहे हैं, लेकिन आपको किसी के बारे में अगर ये कुछ बता रहे हैं तो उस पर्सन को आपके बारे में जाके भी बता रहे हैं। सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपको लगे इस 24 घंटे में कोई पर्टिकुलर पर्सन आके आपको किसी के बारे में कुछ कहना शुरू कर रहे हैं कि ये इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, या फिर उनको किसी के बारे में कुछ पता चला है, वट एवर इट इज़, तो जस्ट रिमेंबर दैट उस इंसान के पास जाके ये पर्सन आपके बारे में भी कह सकते हैं या कह रहे हैं। सो गॉसिप को एंटरटेन करना ही नहीं है। दूसरा चीज़ ये है दैट बी वेरी केयरफुल दैट
आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये इस पर्सन को जो करना है ये तो करेंगे, इनको 4 लोगों में गॉसिप फैलानी है, इनको डबल फेस बिहेव करना है, ये करेंगे, आप इन्हें रोक नहीं सकते। बट आप अपना रिएक्शन को रोक सकते हो एंड आप अपने आप को सेव कर सकते हो ड्रामा से या फालतू के गॉसिप से। Let's see, is there anything else? Wow, 10 of Cups energy. 8 of Pentacles. I definitely see that अगर आप कुछ चीज़ को पाना चाहते हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, तो दैट विल बिकम अ सक्सेस। लेकिन आपको बहुत डिटरमाइंड, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जो मैं कुछ देर पहले भी कह रही थी, कि आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस होंगे, लोग होंगे, सिचुएशंस आएगी, बट आप कितने डिटरमाइंड हो, ये है सवाल। आई सी आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस कर रहे हो, स्पेशली अगर करियर फाइनेंसेस की बात आती है, आप लॉन्ग टर्म को प्लान कर रहे हो। आप में भी सेविंग करना चाहते हो, आप में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप में भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, या फिर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ कोर्स करना चाहते हो, अपने बेटर जॉब ऑफर के लिए, या वॉट एवर इट इज़। आई कैन सी दैट आप बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ अपने डिसीजंस ले रहे हो करियर में स्पेशली। आई ऑल्सो सी फाइनेंशियली आप थोड़े से स्टेबल हो। अगर रिसेंटली कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा था या आप थोड़े से वरिड हो अपने फाइनेंसेस को लेके, तो वो एंजाइटी या वो स्ट्रेस टेंशन थोड़ा सा कम होगा आपका, बिकॉज आई सी आप खुद के ऊपर भरोसा कर रहे हो। आप जो कॉन्फिडेंस अपने ऊपर खो बैठे थे, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आप फिर से रीगेन कर रहे हो। एंड कैसे? अपने मेहनत से, क्योंकि आपको दिख रहा है दैट अगर आप चाहो तो आप कुछ कर सकते हो। अगर आप कुछ ठान लो तो उसके लिए आप एक्शन ले सकते हो। आपके सामने कुछ दरवाजे खुलेंगे या खुले हुए हैं जो आपको पहले दिख नहीं रहा था, बट अभी आप उस दरवाजे को पार करने चलोगे। देखिए, एक चीज़ है कि आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिविटी को ख़राब होने मत दीजिए किसी और के वजह से, कुछ और के वजह से, या किसी और सिचुएशन के वजह से। आप सही रास्ते पे हैं, लेकिन लोग या सिचुएशंस ऐसे ऐसे आएंगे कि जो कोशिश करेगा आपको उस सही रास्ते से भटकाने की। लेकिन अगर आप डिटरमाइंड हो, आप अपने आपके ऊपर भरोसा रखते हो, तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट 24 आवर्स में, मैं इतना कहूँगी। बाकी इट्स योर विश, राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइए, अच्छा नहीं लगा हो तो भी बताइए। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम अहेड एंड गुड बाय।